पकवान परोसते परोसते आज माँ को याद आया, मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत पसंद है। जो सुना कि कन्हैया को माखन मिश्री पसंद है, आज उस थाली में माँ ने माखन और मिश्री भी रखी। माखन मिश्री रखकर माँ कन्हैया के समक्ष ले गई। जो मैया कन्हैया के पास आज पहुंची, कन्हैया ने देखा माँ मेरे लिए माखन मिश्री लेकर आई है। आज माखन और मिश्री को देखकर कन्हैया को अपनी माँ यशोदा की याद आ गई। रोने लगते हैं। माँ अरे रोबते हुए है मेरी यशोदा मैया, रोबते हुए है मेरी यशोदा मैया। जा दिन ते हम मथुरा आए, जा दिन थे हम मथुरा आए, हमें काहू ना कही कन्हैया। यहाँ पर मुझे कोई कन्हैया नहीं कहता। अरे रोबते हुए है मेरी यशोदा मैया। मैया वह यशोदा माँ जब मैं छोटा था ना, मुझे सुलाने के लिए लोरियां सुनाया करती थी। भोर की बेला में जब मैं जागता था ना, जागते ही माखन और मिश्री रखकर मां लाती थी। कन्हैया ले माखन मिश्री खाए ले। मैं कहता था मां मैंने अभी मुख भी नहीं धोया। मैया कहती थी अरे कन्हैया तू तो खा ले, शेर कहीं मुख नहीं धोते। मुझे सुबह सुबह माखन मिश्री का भोग धराती थी। मैं यदि एक पल के लिए भी नजरों से ओझल हो जाता था ना, तो मेरी माँ मेरी मैया रो रो कर बुरा हाल कर देती थी। और मैंने उस माँ से झूठ बोल दिया, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। यदि मुझे नहीं जाना था तो फिर मैंने परसों के लिए क्यों कहा। माँ दौड़ कर गई, बाबा आज हमारा कन्हैया रो रहा है। बाबा ने कहा देवी मैंने कभी उसे अपने नेत्र भर कर देख ही नहीं पाया है। जन्म हुआ गोकुल में पहुंच गया, बड़ा हुआ लौट कर आया तो शिक्षा के लिए गुरु दरबार में चला गया। मुझे नहीं पता क्यों रोता है, लेकिन उसका सखा है ना उद्धव, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री
कृष्णस्य दयत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमा। गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव, हे लाल, तुम कन्हैया के सखा हो, तुम उससे पूछो क्या कष्ट है, उसे क्यों रोता है। आज उद्धव जी गए कन्हैया के पास। हे उद्धव जी, जो उद्धव आए सो लिपट कर रोने लगे। कन्हैया ऊधो अब मोही ब्रज बिसरत नाही। मुझे वह ब्रज बड़ा याद आ रहा। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाएं, पर जब ही सूरद आवत बा सुख की। हे उद्धव, हिय उमगत सुधि नाही। मेरी सुरभि गैया, वह सुरभि वह बछे दोहनी। मैं खिरक दुहावन जाऊं। जो गऊ दोहने के लिए जाता था ना, तो वह सुरभि मैया अपने आप दूध प्रदान कर दिया करती थी। वह सुरभि वह बछ दोहनी। मैं खिरक दुहावन जायूं। ग्वाल बाल सब करत को तू हल। नाचत दे दे तारी। कन्हैया, यहाँ कोई कमी है तुम्हारे लिए? कोई कष्ट होता है? कन्हैया कहने लगे रोकर, हे उद्धव, ये मथुरा यह कंचन की नगरी। कंचन माने सोना। यह मथुरा ये सोने की नगरी। मणि मुगता जेहि माही। पर जब ही सुरधि आवत बा सुख की। यही उमगत सुधि नाही। हे उदो मोही ब्रज
बिसरत नाही। मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा। ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। आज कन्हैया रुदन कर रहे हैं। हे उद्धव, ये मथुरा ये है सोने की नगरी, मणि मुगता जेहि माही। पर जब ही सुरध आबत वा सुख की, हिय उमगत सुधिनाई। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। आज उद्धव जी ने कहा, कन्हैया एक पत्र लिख दो ना, उस पत्र को लेकर मैं वृंदावन अवश्य जाऊंगा और चिंता मत करना, शाम तक वापस लौट आऊंगा। उद्धव है ज्ञानी, गोपी है भक्त। भक्ति यदि ज्ञानी से न जुड़े तब तक ज्ञान अधूरा माना जाता है। आज कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया चिंता मत करना, संध्या बेला तक हम लौट कर आ जाएंगे। कन्हैया ने कहा, ये तो समय बताएगा, तुम संध्या बेला तक लौट कर आओगे कि 7 महीने में लौट कर आओगे। आज उद्धव जी ब्रज की ओर जा रहे हैं। ब्रज के गोपी ग्वाल बाल सबका नियम है, भोर की बेला होते ही मथुरा से आने वाले मार्ग पर जाकर बैठ जाते हैं। आज हमारो कन्हैया जरूर आवेगो। परसों की कह के गयो, आज बरसें व्यतीत हो गई, कन्हैया लौट कर नहीं आए। सारा दिन मार्ग पर बैठे बैठे व्यतीत हो गया। संध्या हुई, निराश मुख लटकाए हुए लौट कर भवन में गए। मैया देख, लाला आजो ना आयो, लेकिन हमें भरोसा है, लेकिन कल जरूर आ जाएगा। दूसरे दिन फिर सुबह मार्ग पर जाकर बैठ जाते। जब कन्हैया नहीं आते फिर शाम को जाते हैं, मैया कन्हैया आए आयो, लेकिन एक दिन वो कन्हैया जरूर आवेगो। हमसे बाने हमते कहिए कि हम परसों लौट आवेंगे, लेकिन अबे तक लौट के ना आयो। नित्य यही नियम है। आज ब्रज के मार्ग पर सभी ग्वाल बाल बैठे धन कर रहे। कन्हैया कब आओगे शाम, अब ये पीर गई है ठहर। परसों की कह जो शाम गए, कब आवेगी यह
बैरन परसों देखत नैना थक गए, बीत गई हैं बरसों। आज सामने दिखाई दिया एक रथ आ रहा है ब्रज की ओर। सारे ग्वाल बाल दौड़कर रथ की ओर जाने लगे। अरे भैया, आज हमारो कन्हैया आए गए हो, आज हमारी तपस्या सफल है गई। सब दौड़कर कन्हैया की ओर जाने लगे, लेकिन कन्हैया तो है नहीं, उद्धव जी है। दौड़कर जा रहे, आज हमारो कन्हैया आए गए हो। एक ग्वाल श्री दामा एक झाड़ी के नीचे बैठा है, नाराज हो गया। अरे आज मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा, आज मैं कन्हैया से रूठ गया हूं, मैं रूठ गया हूं। कन्हैया से बात ना करेंगे, कन्हैया हमसे बार बार कहेगो, क्षमा याचना करेगो, तब बात करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। अरे इतना समय भी लगाया जाता है आने में, क्या हमारी याद नहीं आती थी? आज जो सारे ग्वाल बाल रथ की ओर जाने लगे, वह श्री रामा भी खड़ा होकर दौड़ने लगा। कन्हैया, मैं रूठ तो बाद में जाऊंगा, पहले एक बार अंक भेंट करके तुझे जी भर के देख तो लूं। मेरा कन्हैया कैसा है, सुखी तो है? आज उद्धव के पास पहुंचे। उद्धव और कन्हैया देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। त्रेता युग में राम जी और भरतलाल जी दोनों एक जैसे दिखते हैं, और द्वापर युग में उद्धव जी और हमारे कन्हैया एक जैसे दिखाई देते हैं। लग तो रहा है कि ये मेरे कन्हैया ही हैं, लेकिन यदि मेरा कन्हैया होता तो अभी दौड़कर हमारे सीने से लग गया होता। भैया, ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया नजर आ रहा। उद्धव हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया मैं उद्धव हूं, कन्हैया का सखा, तुम्हारी याद करते हैं प्रभु। याद आती है उन्हें, स्वयं नहीं आ सकते थे, पत्र भेज रहे तुम्हारे हाथ से। आज उद्धव ने कहा, भैया नंद रानी के भवन का रास्ता कहाँ है? आज सबने कहा, सामने ये जो बहता हुआ जल दिखाई दे रहा है ना, ये कोई साधारण जल नहीं है। लाखों गाय, बछड़े, गोपी, ग्वाल सब कन्हैया की याद में नेत्रों से अश्रु जल बहाते रहते हैं। वह अश्रु जल ही यह नदी बन गया है। इसका उद्गम जहां पर है, वही मेरी मैया का भवन है। जो सुना, आधा ज्ञान उद्धव का यहीं समाप्त हो गया। आज मां के भवन में गए, आवाज लगाई, मैया। जो मैया कहा, मां ने कहा, अरे शांत हो जाओ, चुप रहो, मैंने अभी अपने कन्हैया को पलने में सुलाया है, अभी उसे नींद आई है, तुम जोर से बोलोगे तो कन्हैया जाग जाएगा। उद्धव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हमें ऐसा लगता मैया पागल हो गई है। मैया, कन्हैया तो मथुरा में बैठे हैं। जो सुना आज रोने लगती है। हाँ भैया, कन्हैया हमें छोड़कर कब के चले गए, लेकिन ये जो आंगन है ना, ये वही आंगन है
जिसमें मेरे कन्हैया खेला करते थे। धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। कन्हैया सुबह सुबह घुटनों चलकर धूली में धूसरित हो जाता था। सिर पर चोटी बनाई थी। मैं कहती थी कन्हैया दूध नाय पिएगो तो तेरी चुटिया बड़ी नाय होएगी, तू दूध पी तेरी चोटी बड़ी है जाएगी। कन्हैया कहते थे कब ही बढ़े यह चोटी मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी, इते दिना मोहि दूध पियत वे, यह अजहू है छोटी। अरे मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सुबह सुबह कन्हैया को बेजर की बासी रोटी के ऊपर माखन के दे देती। कन्हैया बार माखन और रोटी को खावे, ठुमुक ठुमुक के नाचे। आज कन्हैया नाच रहे हैं और कागभूषणी जी कौआ का रूप धारण करके आए, हाथ से रोटी छीन कर आकाश में उड़ जाते हैं। छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। अरे वाह काग के भाग्य, अरे बड़े सजनी, हरि के हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कन्हैया कहते हैं मैया मुझे वही रोटी चाहिए। अब मैं बताओ उद्धव कन्हैया को वो रोटी कहां से ला कर दूं। कन्हैया कह रहे रोटी नहीं देगी। मैंने सोचा इसका मन कहीं और लगाया जाए। मैंने कहा लाला चंदा मामा ले गो। अब तो चंदा के लिए रूठ गए कन्हैया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मेरी मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, जई हो लोटी अवई अभिनी पे। मैं तेरी गोद नाई हूं मैया, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। उद्धव ये वही भुवन है जिसमें कन्हैया अपने घुटनों चलते थे। ये आंगन वही है। आज मैया को समाचार सुनाया
और गोपियों के पास आज उद्धव जी जाने लगे। जो गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों ने देखा एरी सखी, ये देखो कौन आ रहा। एरी को आवत है तन श्याम। कोई श्याम पुरुष दिखाई दे रहा। को आवत है तन श्याम। कोई काला काला पुरुष दिखाई दे रहा। और ये जो काले होते हैं ना, ये कपटी होते हैं। मधुपकी तब बंधो, ये मधुप माने भौरा, ये भी तो काले हैं। काले काले भौरे कहिए, ये कलिन कलिन रस लाए। कलियों से रस निकाल लेते हैं, लेकिन कली टूटी अब धरनी पे गिर गई, तो फिर पास नहीं आए। ऊधो मैंने सब कारे अजवाए। कारे नाग बसे बामी में, ये पिस के बुझे बुझाए। जाने इनको दूध पिलायो, ताही को डस खाए। कूदो सब कारे अजवाए। एक काला और है, कोयल के सुत कागा पाले। कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौआ उन्हें अपना बेटा समझकर पालता है। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हठी कंठ लगाए। बड़े भये तब उड़ने लागे, बड़े भये तब उड़ने लागे। अब फिर पास नहीं आए। और एक बात और कहें, हम हूँ प्रीत करी करिया संग, सुख बुझा सोत बिरमाए। ऊधो सब कारे अजवाए। ऊधो हमें उपदेश दे रहे हो, अपन तो करत भोग। वो तो मथुरा में राज्य सुख भोग रहे हैं, अपन तो करत भोग। और हमको लिखत है योग, जीवित खसम तन भस्म किम रमाई है। हे उद्धव, हमें ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान हमारे मतलब का नहीं है।
जिसका पति जीवित होता है वो भस्म नहीं रमाती, वो वैराग्य धारण नहीं करती। अभी हमारे कन्हैया जीवित हैं, कोई समाचार हो तो बताओ, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। आज पत्र दिया है, सब गोपियां दौड़कर झपटने लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कूदो तू बाँची हमें सीधो समझावरे। छीना झपटी में वह पत्र फट जाता है। उद्धव कहने लगे, अरे अनपढ़ हैं ये गोपियां, इन्हें सहूर नहीं है। अरे बताओ, पत्र कोई फाड़ने की वस्तु है, हम पढ़ के सुनाते। आज उद्धव का अभिमान जो देखा, गोपियों को इतना भी सहूर नहीं कि पत्र पढ़ ले। आज सामने देखा, राधा रानी बैठी हैं। देखते देखते राधा रानी के दाहिने अंग में कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल।